morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we read about latitude, longitude, and time, grid system, etc. Now, children, before starting another topic, I want to ask one question from you. How can we calculate the standard time? Okay, of any place, of any country. Okay, so the answer is very clear with the help of prime meridian. Okay, so let us discuss standard time. So children, we know that places located on different meridians have different local time. हमने कई बार बच्चे मेरिडियंस के बारे में पढ़ लिया. एज यू कैन सी देयर आर डिफरेंट मेरिडियंस ओवर हेयर. देयर आर ऑल अबाउट 360 मेरिडियंस. जब बच्चे 360 मेरिडियंस हैं तो वहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम होगा. ओके, it would create a lot of difficulties if all countries would adopt different local time. अगर सारी कंट्रीज़ बच्चे लोकल टाइम भी डिफरेंट अपनाएंगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी. ठीक है, डिफरेंट लोकल टाइम मीन्स कि अपनी ही कंट्री के अंदर, जैसे आप मान लो सुंदरनगर का अलग टाइम होगा, मंडी का अलग से टाइम होगा, शिमला का अलग से टाइम होगा, तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ हो जाएंगी. आप थोड़ी जगह पे जाके आप टाइम चेंज करते रहोगे. ठीक है, सो पॉसिबल ही नहीं है बच्चे. डिफ़िकल्ट तो छोड़ो आप, ये पॉसिबल ही नहीं है चीज़. ओके, जो रेलवे का टाइम टेबल है और जहाँ से वो चलेगी वहाँ डिफरेंट टाइम होगा, फिर अगले लॉन्गिट्यूड पे कुछ और डिफरेंट टाइम होगा. सेम लाइक दैट बच्चे एयर जर्नी कर रहे हैं तो भी जहाँ से प्लेन चलेगा वहाँ डिफरेंट टाइम होगा. जहाँ पे उसने जाना है बीच से क्रॉस करेगा तो टाइम का पता कैसे चलेगा. इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ एयर फ्लाइट्स एंड रेलवेज. ओके, एंड बच्चे पीपल क्रॉसिंग द लॉन्गिट्यूड्स वुड हैव टू एडजस्ट देयर वॉचेस. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बार बार जो लोग हैं वो अपनी बस वॉचेस ही चेंज करते रहे. फिर भी कई बार कोई भूल जाता है तो ये नहीं पता चलेगा मैं कहाँ पे हूँ, अब मैं कौन सा टाइम एडजस्ट करूँ. गॉट इट. और वॉचेस जो हैं वो इसी टाइप से बनानी भी पड़ेंगी कि बार बार उन्हें एडजस्ट किया जा सके उनके टाइम को. So children, what's the longitudinal and the latitudinal extent of India? कि इंडिया कहाँ लाई करता है लॉन्गिट्यूड में भी और लैटिट्यूड्स में भी. So India lies between 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east. So इससे आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है इंडिया टोटली. दोनों ही जो आपकी लॉन्गिट्यूड एज वेल एज लैटिट्यूड हैं दोनों में ई लगा है. इट मीन्स इट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर. गॉट इट. दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एड्रेस ऑफ द इंडिया. सो चिल्ड्रन, दिस इज 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड दिस इज 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ओके, गेट हियर. एंड वन मोर थिंग टू कीप इन योर माइंड कि ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है बच्चे, इन सिंपल टर्म्स इस लॉन्गिट्यूड को विड्थ के अकॉर्डिंग इसको मेजर करना होता है कि यहाँ से कितना विड्थ है. एंड बच्चे, दिस इज़ द लैटिट्यूडनल एड्रेस ऑफ इंडिया. दिस इज़ 8 डिग्री 4 मिनट्स. यहाँ से आपका इंडिया शुरू होता है 8 डिग्री से. थोड़ा सा नीचे आपका इक्वेटर होगा. ठीक है, 0 डिग्री इज इक्वेटर एंड दिस इज़ 37 डिग्री नॉर्थ. जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो हमारा नॉर्थ में आ जाता है. 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री north. Got it? So this is the latitudinal address and latitudinal extent of India. Got it? So one more thing to keep in your mind कि जो भी आपका longitudinal distance है वो शो किया जाता है आपको जैसे विड्थ के अकॉर्डिंग, जबकि होते ये लॉन्गिट्यूड्स हैं. दिखाना लॉन्गिट्यूड्स को होता है बट हम इसका एक्सटेंट कैसे मापते हैं अकॉर्डिंग टू विड्थ. Whereas whenever we measure latitudes such as 8 degree and 37 degree, then we measure it in terms of height. तब हम इसे लंबाई में मापते हैं कि यहाँ से लेकर चला है 8 डिग्री से 37 तक. सो आप इसका कन्वर्स रिलेशन समझ सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसे मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू विड्थ, चौड़ाई में. गॉट इट. एंड जो सच में लैटिट्यूड्स आपके ऐसे होते हैं विड्थ के अकॉर्डिंग, उनको कैसे मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट. गॉट इट. फ्रॉम 8 to 37. Again and again I am telling you. Clear? So we were talking about the टाइम डिफरेंसेस. हम टाइम डिफरेंस की बात कर रहे थे कि इंडिया इतने लॉन्गिट्यूड्स में लाया करता है 60 से लेकर 90 तक. तो अगर हर एक लॉन्गिट्यूड पे टाइम डिफरेंट रहेगा तो क्या डिफरेंट टाइम होंगे इंडिया के, डिफरेंट लोकल टाइम्स होंगे? नो.
So in order to avoid this problem and maintain uniformity all over the country, it was decided to adopt the local time of a central meridian of a country as the standard time. कि पूरी कंट्री का एक ही टाइम मान लिया गया बच्चे स्टैंडर्ड टाइम, कि वही चलेगा ऑल ओवर इंडिया. ओके, देर आर नो डिफरेंट लोकल टाइम्स इन इंडिया. क्लियर? एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन, इट क्रॉसेज थ्रू मिडल और सेंटर ऑफ इंडिया फ्रॉम इलाहाबाद. यहाँ इलाहाबाद के पास बच्चे वो आपका ऐसे इस टाइप से आपका ऐसे वो, ताकि दोनों पार्ट्स इंडिया के बिल्कुल बराबर हो सके. तो यहाँ इलाहाबाद के पास से क्रॉस करता है. न्यू नेम ऑफ इलाहाबाद इज प्रयागराज. सो इट क्रॉसेज थ्रू दिस प्रयागराज. ओके, एंड दिस सेंट्रल मेरिडियन डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स. ओके, और इससे सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं टाइम के रिगार्ड. तो चिल्ड्रन, मोस्टली द मेरिडियन सेलेक्टेड इज डिविजुअल बाय 7 डिग्री 30. मोस्टली जो मेरिडियन बच्चे सेलेक्ट किया जाता है उससे किससे डिवाइड किया जाता है? 7 डिग्री 30 मिनट से. सो दैट द डिफरेंस बिटवीन इट्स स्टैंडर्ड टाइम, ताकि इसका जो मेन टाइम है स्टैंडर्ड टाइम है एंड जो कि ग्रीनविच मेरिडियन में कितना टाइम हुआ होता है वो किस में एक्सप्रेस हो जाए. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द मल्टीपल ऑफ हाफ एन आवर. ठीक है, 7 डिग्री 30 मिनट्स में क्यों किया जाता है डिवाइड बच्चे? ताकि ये जो टाइम है वो हाफ एन आवर में भी एक्सप्रेस हो सके. ठीक है, वैसे बच्चे मोस्टली 1 आवर इज टेकन. ठीक है, बट इसे 7 डिग्री 30 से क्यों डिवाइड किया जाता है बच्चे? ताकि हाफ एन आवर का कॉन्सेप्ट भी रहे, हाफ एन आवर में भी उस टाइम को शो किया जा सके. सच एज हमारा इंडिया का कितना टाइम आगे है बच्चे 0 डिग्री मेरिडियन से? इट इज़ 5.5 आवर्स. ठीक है, 5.5 घंटे. ओके, सो मेरिडियन सेलेक्टेड फॉर ए कंट्री इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन. ओके, जो हमारी कंट्री के लिए मेरिडियन सेलेक्ट किया गया है दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ दैट कंट्री. क्लियर? एंड द ग्रीनविच मीन टाइम मीन्स GMT. जो मैंने आपको 0 डिग्री में लॉन्गिट्यूड दिखाया भी है दैट इज नोन एज GMT. देन देयर कम्स बच्चे, डू यू नो सम कंट्रीज हैव वर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. कुछ कंट्री का बच्चे बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट होता है. मीन्स शुरू यहाँ से होती हैं और ख़त्म कहाँ पे होती, शुरू कहाँ से होती हैं और ख़त्म कहाँ पे होती हैं, किस लॉन्गिट्यूड पे. सो जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं एरिया वाइज बच्चे, so some countries are very big in area बच्चे. so that's why these countries like Russia has 9 time zones and USA has 4 time zones. USA भी बहुत बड़ा है बच्चे एरिया वाइज. तो USA का भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है. जैसे मान लो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म होगा. ठीक है, तो बीच में कितने लॉन्गिट्यूड्स आएंगे, तो इसे 4 टाइम जोन्स को अडॉप्ट करना ही पड़ा. ठीक है, अदरवाइज टाइम ठीक नहीं आना था. सेम लाइक USA, रशिया ऑल्सो हैज़ 9 टाइम जोन्स. वहाँ पे भी इतना बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है कि वहाँ पे भी डिफरेंट टाइम जोन्स को अडॉप्ट करना पड़ा. गॉट इट? सो चिल्ड्रन, इंडिया का जो स्पैन है एरिया वाइज, इंडिया स्पैनिंग रफली ओवर 30 लॉन्गिट्यूड्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो बच्चे, जो इंडिया का जो स्पैन है लॉन्गिट्यूड वाइज रफली 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स आता है. अगर हम 60 डिग्री से 90 डिग्री को भी रफली लें तो 30 लॉन्गिट्यूड्स बीच में आ जाते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, इंडिया हैज़ सेलेक्टेड 82 डिग्री 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड एज इट स्टैंडर्ड मेरिडियन. सो इंडिया ने बच्चे 82 डिग्री 30 को स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है अडॉप्ट किया है. गॉट इट? सो बच्चे, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड 82 डिग्री 30. तो आप इतना ले सकते हैं इसे. एंड इट पासिस टू यूपी, एज यू कैन से इट इज़ इन यूपी. ओके, एंड इट इज़ नियर इलाहाबाद. इलाहाबाद से क्रॉस होता है एंड इट पासिस थ्रू इलाहाबाद नियर द प्लेस मिर्ज़ापुर. एक मिर्ज़ापुर नाम की एक जगह है, वहाँ से ये क्रॉस होता है. एक नैनी वर्ड भी यूज़ होता है जो बिल्कुल गांव का नाम ही आ जाता है. मिर्ज़ापुर में नैनी नाम का प्लेस है, वहाँ से ये क्रॉस होता है. एंड इट्स लोकल टाइम इज़ टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. एंड दिस 82 डिग्री 30 मिनट्स इज़ टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST. ठीक है, बच्चे इसको गलत कर देते हैं MCQs में, इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कर देते हैं. नो, दिस इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. गॉट इट? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी होता है बट मोस्टली जब आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा तो इट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. गॉट इट? सो चिल्ड्रन, as we have already discussed, the Greenwich Mean Time GMT is 5.5 hours behind the Indian Standard Time.
ठीक है। एंड आर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5.5 hours अबव द ग्रीनविच मीन टाइम। जो भी बच्चे ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन पे टाइम होता है, हमारे इंडिया का टाइम उससे 5.5 घंटे आगे चलता है। गॉट इट। एंड बच्चे ग्रीनविच मीन टाइम इज़ फॉलोड बाय ऑल कंट्रीज फॉर द इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड शिप फ्लीट। सो बच्चे ग्रीनविच मीन टाइम है, यही फॉलो किया जाता है सारी कंट्रीज़ के थ्रू इंटरनेशनल एयरलाइंस और जो शिप फ्लीट्स होती हैं उनका टाइम फिक्स करने में। अगर डिफरेंट कंट्रीज़ के टाइम क्लैश करेगा बच्चे तो एयरक्राफ्ट्स भी क्रैश हो सकते हैं। गॉट इट। सो दैट्स वाई ग्रीनविच मीन टाइम इज़ फॉलोड बाय ऑल कंट्रीज स्पेसिफिकली फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड शिप फ्लीट। एंड ऑल्सो बच्चे वी हैव रेड अबाउट इंटरनेशनल डेट लाइन, जीरो मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट की तरफ जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टाइम आगे चलेगा और जो वेस्ट की तरफ है वहाँ पे टाइम थोड़ा पीछे चलेगा। गॉट इट। सो बच्चे देयर कम्स टू यू नो although about 30 longitudes passed over India, yet it has selected only one standard meridian and one standard meridian time for whole country for convenience. This is called Indian Standard Time. We have already discussed about it बच्चे कि हालांकि इंडिया में 30 longitudes पास होते हैं but it has selected only one standard meridian and one standard time for whole. बट इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन को सिलेक्ट किया गया है और एक ही स्टैंडर्ड टाइम है पूरी कंट्री के लिए, कन्वीनियंस के लिए, ताकि टाइम क्लैश ना हो। ओके और भी इस तरह से टाइम के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दिस इज़ कॉल्ड IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। गॉट इट। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। रिवाइज योर टॉपिक। ओके।